आज की रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उस बड़े भूचाल पर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद अमेरिका तक हिल गया है। और अब पूर्व पेंटागन अधिकारी ने एक ऐसी बात कह दी है जिसने ट्रंप प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ा दी है। उन्होंने कहा अमेरिका भारत से माफी मांगे और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को गिरफ्तार करके भी जेल में डाल दे। यह आखिर पूरा मामला है क्या? क्यों अमेरिका में बगावत जैसा माहौल बन रहा है और पुतिन के भारत दौरे का असर ट्रंप पर कैसे पड़ गया, इस रिपोर्ट में विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अपनी दादागिरी से भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का ख्वाब देखने वाले ट्रंप के इन दिनों तोते उड़े हुए हैं। ट्रंप के महाटैरिफ के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था वो छलांग लगा रही है कि देखकर दुनिया चकित है। साथ ही पीएम मोदी ने ट्रंप का ऐसा इलाज भर दिया है कि अब ट्रंप से न तो उगलते बन रहा है न निगलते। बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को नीचा दिखाकर उसे झुकाने की कोशिश करने वाले ट्रंप को शायद अब समझ आ चुका होगा कि उसकी चालों से भारत झुका तो नहीं, अमेरिका ने अपने संबंध जरूर खराब कर लिए। भारत को डेड इकोनॉमी कहकर ट्रंप ने हद पार कर दी थी, लेकिन अब पीएम मोदी ने ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब देने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। अमेरिका के दबाव के बाद भी भारत ने रूस से तेल खरीदने के साथ ही न सिर्फ संबंधों को और प्रगाढ़ किया, बल्कि उन्हें भारत बुलाकर ऐसा सत्कार देकर ट्रंप की रातों की नींद उड़ा दी। अब जब पुतिन भारत से लौटे तो ट्रंप की जुबान ही बदल गई। अमेरिका पलट गया और भारत के लिए उसका नजरिया भी। पुतिन और मोदी के बीच मजबूत होती साझेदारी ने अमेरिका के पावर सर्कल में हलचल मचा दी है। यही वजह है कि पुतिन के भारत दौरे के तुरंत बाद अमेरिका ने 33 पन्नों की अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जारी की। और हैरानी की बात यह कि उसमें घोषणा करते समय ट्रंप प्रशासन ने दिल्ली का नाम लेकर कहा, अमेरिका को चीन के खिलाफ भारत की जरूरत है, हम भारत के साथ रिश्तों को फिर से मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन क्या यह अचानक बदलाव है या दबाव में लिया हुआ फैसला? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले एक साल में अमेरिका भारत संबंध कभी इतने नीचे नहीं गए थे। ट्रंप प्रशासन ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा, रूस से तेल खरीदने पर चेतावनी दी, टैरिफ लागू कर दिए, पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में बुलाकर उसे भोज कराया। यह सब भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आया और भारत ने यही बताया, हम किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे। ऐसे माहौल में अब पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन सामने आए हैं, जिन्होंने ट्रंप प्रशासन को आईना दिखा दिया। एनआई से बात करते हुए माइकल रूबिन ने साफ कहा, अमेरिका का पाकिस्तान का साथ देने का कोई तर्क नहीं है। पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाला देश घोषित किया जाना चाहिए और उनकी सबसे बड़ी मांग, अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका आए तो उसका सम्मान नहीं, गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। यही नहीं, माइकल रूबिन ने अमेरिका को भारत से माफी मांगने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका का पाकिस्तान का रणनीतिक रूप से अपनाने के फैसले का कोई तर्क नहीं है। पाकिस्तान को आतंकवाद का राज्य प्रायोजक घोषित किया जाना चाहिए। अगर पाकिस्तानी सेना का प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिका में आता है तो उसका सम्मान नहीं करना चाहिए, उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने पिछले एक साल में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के साथ काफी दुर्व्यवहार किया है। इसे लेकर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हमें पर्दे के पीछे शांत कूटनीति की जरूरत है और शायद किसी समय संयुक्त राज्य को इस बात पर खुलकर माफी मांगनी चाहिए कि हमने भारत के साथ कैसे व्यवहार किया। मुझे मालूम है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप माफी मांगना पसंद नहीं करते, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों के हित किसी एक व्यक्ति के अहंकार से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यह बयान ट्रंप के लिए सीधा संदेश माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप माफी मांगने के लिए कभी तैयार नहीं होते। जॉर्ज बुश के कार्यकाल में पेंटागन में बड़ी भूमिका निभाने वाले रूबिन की बातों का आधार भी साफ है। जब इस साल जनवरी में ट्रंप ने दोबारा शपथ ली तो लगा कि अमेरिका भारत संबंध मजबूत होंगे, लेकिन उसके बाद मई में भारत पाकिस्तान संघर्ष हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया, पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने की बात की, भारत पर दबाव बनाया कि रूस से तेल न खरीदे और आखिर में भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिए। इससे भारत अमेरिका रिश्ते खिंच गए, लेकिन भारत ने अपने कदम नहीं बदले। भारत ने रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने दिया। और जब पुतिन भारत आए तो यह संदेश दुनिया को साफ चला गया कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर अडिग है। ट्रंप प्रशासन के अंदर ही अब इस सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका भारत को खोने की स्थिति में है। इसी संतुलन को समझाते हुए माइकल रूबिन ने अमेरिका से कहा है
भारत को सम्मान दो, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को समझो, पाकिस्तान की दोहरी नीति को पहचानो और भारत से सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। उनकी ये बातें अब वॉशिंगटन के पावर सर्कल में बड़ी बहस की शुरुआत बन गई है। तो साफ है, पुतिन के भारत दौरे ने सिर्फ भारत रूस संबंधों को मजबूती नहीं दी, बल्कि अमेरिकी राजनीति में भी हलचल मचा दी है। ट्रंप प्रशासन पर अब अपने ही विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं और भारत की महत्ता का दबदबा अमेरिका तक महसूस किया जा रहा है। क्या अमेरिका भारत से माफी मांगेगा? क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर कार्रवाई होगी और क्या ट्रंप अपना रुख बदलेंगे? आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ होगी और यह भी साफ है कि भारत अगर अपनी ऐसी कूटनीतिक चालें चलता रहा तो एक दिन वो जरूर आएगा जब अमेरिका को घुटनों के बल आना पड़ेगा और भारत के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।